तस्वीरें यादों को संजो कर रखने का एक ज़रिया होती हैं, एक ऐसा ज़रिया जिनसे उन यादों को फिर ताज़ा किया जा सके और उन्हें जिया जा सके। रुको, मेरे लिए मुझे भी तस्वीरें देखनी है। कौन सी एल्बम है ये? मैंने तो कभी नहीं देखी। अरे भैया, ये स्टोर रूम से मिली है आज ही माँ को, वहीं दबी पड़ी थी कहीं। इसी घर की तस्वीरें हैं, बहुत पुरानी। चलो देखते हैं ना। यार 22 साल से मैं इसी घर में रहता हूँ, मैंने कैसे नहीं देखी? और मैं तो सबसे बड़ा हूँ, मेरी तो तस्वीरें भी होंगी इसमें। चलो देखते हैं। आंखें सिर्फ तस्वीरें देखती नहीं, उन्हें जीती भी हैं। ये हमारी यादों को कैद कर एक जगह रख देती हैं। जब भी मन बेचैन होता, नकारात्मक सोच मन को घेरती, सौरभ इन्हीं तस्वीरों को देख अपनी ज़िंदगी में जीने की इच्छा भर देता। उसे उसके बचपन से जोड़ती ये तस्वीरें बेहद प्रिय थी। यार मैं तो हूँ ही नहीं इस एल्बम में, आधे से ज़्यादा लोग तो मैंने कभी देखे भी नहीं। अरे भैया सब्र रखो, माँ ने बोला है कि आपकी कुछ तस्वीरें हैं आगे। पन्ने पलटते पलटते अचानक से सबकी नज़र एक परिचित सी तस्वीर पर गई और सब एक साथ बोले, अरे ये तो भैया की तस्वीर है, क्या जैसे लग रहे हैं। ठहाकों की एक झड़ी सी लग गई। खैर, तस्वीर में कोई याद नहीं बसी थी, अब इतने छोटे बच्चे को कैसे कुछ याद रह सकता है भला। पर फिर भी अब इस एल्बम में कुछ जान सी आई। कुछ ही पल में सौरभ एक हास्य का पात्र बन गया, जहाँ उसके दोनों भाई बहन अपने बड़े भाई की नंगी पुंगी तस्वीरों का मजाक उड़ा रहे थे, पर सौरभ हर तस्वीर बड़े कौतूहल से देख रहा था। आंखों में नमी और अधरों पर एक मासूम मुस्कान लिए वह टूटी फूटी यादों को जीने की कोशिश कर रहा था। ये सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक से सौरभ की हंसी गायब हो गई। वो सकपका कर उठा और बोला, मुझे कुछ काम है, ये तस्वीरें जहाँ से लाए हो देख कर वापस रख देना। वैसे भी मुझे कुछ याद तो है नहीं इन तस्वीरों के बारे में, इतना छोटा था मैं। और वो उठ के चला गया। शीनू और मोहन को कुछ समझ ना आया और ना ही उनकी माँ को, जो किचन से सब देख और सुन रही थी। आखिर क्या था इन तस्वीरों में जो सौरभ एकदम से सकपका गया? जो बंदा चंद लम्हा पहले हंसी के हिलौले लगा रहा था, वो अकस्मात चिड़चिड़ा सा क्यों हो उठा? सौरभ, क्या हुआ बेटा, सब ठीक? अरे हाँ ना माँ, मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ, उठाना मत। पर बेटा खाना बना कर रख देना, उठ कर खा लूँगा। या आजकल के बच्चे और इनके मूड स्विंग्स, इतने नखरे हमने दिखाए होते तो थप्पड़ पड़ जाने थे अब तक। शीनू और मोहन का भी मन सौरभ के बर्ताव के बाद उचट सा गया। वैसे भी इन तस्वीरों में ना तो वो थे न उनकी यादें। पर 18 वर्षीय मंझली बहन शीना को कुछ खटक सा रहा था। उसने एल्बम का वो पन्ना गौर से देखा जहाँ 4 तस्वीर थी। चारों सौरभ के 5वें या 6ठे जन्मदिन की होंगी। उसने उन तस्वीरों को चुपके से निकाल अपने पास रख लिया। रात को जब सौरभ अपने कमरे से बाहर आया खाना खाने, तो उसने शीना को कमरे के बाहर ही पाया। अरे शीना, रात के 11 बज रहे हैं, सोई क्यों नहीं अब तक? और कमरे के बाहर क्या करिए, चौकीदारी? शीना ने हिचकिचाहट में पूछ ही डाला। भैया, इन तस्वीरों में ऐसा क्या है जो आप अपने ही बचपन की जन्मदिन की तस्वीरों को देख एकदम से वहाँ से उठ के चले आए? सौरभ अपनी बहन की बात सुन अचंभित रह गया। वो प्रश्न से अचंभित नहीं हुआ, बल्कि इस बात से कि उसकी छोटी बहन ने उसका वो डर देखा, उसका वो भय भापा जो इतने सालों से कोई ना देख सका, उसे खुद के माँ बाप भी नहीं। शीना ने डर डर कर अपनी जेब से तस्वीरें निकाली और सौरभ को थमा दी। सौरभ के कांपते हाथ और थरथराती आवाज़ ना जाने क्यों शीना को अपनी से लगी और उसने अपने भैया का हाथ पकड़ अपने में हिम्मत भर के बोला, बोल दो भैया, जो भी अंदर दबा है निकाल दो, मैं यहीं हूँ आपके साथ। बस फिर क्या था। अपनी छोटी बहन के ये शब्द सुन सौरभ रुआसा सा हो गया और उसने उन तस्वीरों को देख एक याद खोल कर रख दी। इस तस्वीर में ये देख रही हो, ये बूढ़े से अंकल, ये हमारे पड़ोसी थे। उस दिन घर आए थे जन्मदिन पर। एक दादा की तरह गोद में बिठाना, प्यार करना, पुचकारना। पर ये मेरा भ्रम था। वो दादा नहीं, दैत्य था। प्यार करने के बहाने इधर उधर छूना, मौका मिलते ही पुचकारना। पहले तो कुछ समझ नहीं आया, जब आया तो ये बोलकर चुप करा दिया, लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता है। तुम छोटे हो, प्यार करने का ये तरीका तुम नहीं समझोगे, सब हंसेंगे किसी को बताओगे तो। सौरभ इसके आगे कुछ ना बोल सका। उसकी आवाज़ भर चुकी थी, जो आवाज़ ना सिर्फ डर की वजह से दबी हुई थी, बल्कि इस वजह से भी कि एक लड़का होते हुए भी उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। आज वो आवाज़ रोना चाहती थी, सबको अपनी चीख सुनाना चाहती थी, अपनी कहानी सुनाना चाहती थी। सौरभ ने एक गहरी सांस ली और बोला,
कुछ ही हफ्तों बाद ही मर गया। जहाँ सब शोक में थे वहाँ मैं सुकून में। किसी ने सच कहा है, भगवान बच्चों की प्रार्थना जल्दी सुनता है। उसके बाद मैंने खुद ही ये एल्बम स्टोर रूम में कहीं फेंक दी थी। इन तस्वीरों में मेरा बचपन नहीं, बस एक पूरा सपना कैद है। और देखो ना, मैं खुद ही भूल गया कि एल्बम मैंने ही कभी वहाँ छुपा दी थी। तस्वीरें जिनसे यादों को फिर जिया जाता है, कभी कभी कुछ ऐसी यादें भी ली होती हैं जिन्हें दोबारा ना ही जिया जाए तो बेहतर है। शीना की आंखों में आंसू थे, उसके पास शब्द नहीं थे। उसने कस के अपने भाई को गले से लगाया और दोनों भाई बहन रात्रि के सन्नाटे में सिसकियां भरते रहे, और तब तक भरते रहे जब तक सिसकियां सन्नाटों में ना मिल गई। और फिर शीना ने दुर्बल सी आवाज़ में सिर्फ इतना बोला, भैया मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ।